योगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और मनोज यादव जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। स्वागत है आपका। राजीव, मैं आपके पास पहले आ रही हूं। राजीव, हम उस देश में रह रहे हैं जिसने निर्भया के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई को हम किस हद तक ले गए, किस तरह से आवाज ऊंची कर इंसाफ दिलाया, हमने वो लड़ाई भी देखी है। हमने जेसिका लाल हत्याकांड, हम उसको भी नहीं भूलेंगे। हम उस लड़ाई में भी देखा है जब पूरा देश एकजुट हो गया था, किस तरह से विरोध के स्वर उठ रहे थे, किस तरह से संघर्ष चला था और उसके बाद इंसाफ मिला, वो भी हमने देखा। लेकिन आज पहलवान क्यों इतने बेसहारा हो गए हैं? विरोध भी उठ रहा है, वो भी दबे स्वर में उठ रहा है। एक खामोशी, एक सन्नाटा हर जगह है। जिसके खिलाफ आरोप है, जांच वहां तो नहीं चल रही, लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं उल्टा पहलवानों से। एफआईआर सामने आ गई है, आरोप सामने आ गए हैं, गवाह सामने आ गए हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं। क्या इतना बड़ा सियासी कद क्या बृजभूषण का है कि पार्टी कुछ नहीं कर पा रही? क्या इतना मुश्किल है बीजेपी के लिए फिलहाल ये स्थिति? देखिए पूजा, आरोप लगा देने से कोई आरोपी नहीं हो जाता, ये एक अलग बात है। लेकिन नैतिकता के कुछ मापदंड होते हैं। जो जिस तरह के आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए और जिस तरह की बातें और एफआईआर की जो बातें आई हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत बेचैन करने वाली है। आप बताइए, जो एफआईआर की डिटेल्स आई हैं, देश ने उसको देखा है। अब इस स्थिति में कौन सा पिता अपनी बेटी को पहलवानी के लिए तैयार करेगा? कौन सा पिता अपनी बेटी को खेल के लिए तैयार करेगा? जो एफआईआर है, एफआईआर की डिटेल सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है नैतिकता के जो मापदंड, बृजभूषण शरण सिंह इतने साल के सांसद है, 12 साल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं। नैतिकता के मापदंड के आधार पर उनको पद छोड़ना चाहिए था सबसे पहले, जब ये डिमांड की गई थी। जो लोग ये कहते हैं कि एफआईआर दर्ज की गई और जांच की जा रही है, तो क्या एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की? क्या पहलवान जब अपनी शिकायत लेके पहली बार गए थे तो कोई एफआईआर दर्ज हुई? ये एफआईआर दर्ज हुई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। क्या इस देश में सब कुछ वही होगा जब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी? क्या एक आम लड़की, एक आम महिला हमारे आपके घर की अगर इस तरह के शारीरिक शोषण का शिकार होती है या उसकी शिकायत है, तो वो एफआईआर कैसे दर्ज कराएगी? और उसके एफआईआर दर्ज कराने पर क्या कार्रवाई होगी? जब देश का मान ऊंचा करने वाले इन पहलवानों को, जो सिर्फ देश के लिए नहीं पूरी दुनिया में जिनकी ख्याति है और पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, ऐसा नहीं है ये देश की बात है, दुनिया में इस बात की चर्चा है कि ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दिल्ली पुलिस घसीट रही है। वो खिलाड़ी जंतर मंतर जैसी जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये मामला जब शुरू हुआ था तब ही बृजभूषण शरण सिंह से इस्तीफे की मांग की गई थी। तो बृजभूषण शरण सिंह अगर इस्तीफा दे देते और अपनी बात को सामने रखते तो शायद बात कुछ समझ में आती। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने बार बार ये कहा कि वो इस्तीफा इसलिए नहीं उन्होंने दिया कि उनके ऊपर लोगों को ये ना लगे कि वो आरोपी है और जो आरोप लगाया जा रहा है वो सच है। मैं ये नहीं कहता बृजभूषण सिंह के, ये मैं कोई जज नहीं है, ये अदालत इसका फैसला करे कि क्या मामला है क्या नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि एफआईआर की जब डिटेल्स आ रही हैं, कोई लड़की अगर जाके थाने में ये बात कहती है कि मुझे गलत तरीके से छुआ गया, मुझे यहाँ छुआ गया, वहाँ छुआ गया और मुझे बुलाया गया, करा गया, तो जो भी बात ऐसी इस तरह की बात अगर एफआईआर में दर्ज है, तो क्या उस आदमी को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? और दूसरी बात, बृजभूषण शरण सिंह आरोपी हैं नहीं आरोपी हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये जरूर है कि इन आज की परिस्थितियों में अब कौन पिता अपने बेटी को खेलने के लिए खिलाने के लिए तैयार होगा? जो ट्रेनिंग कैंप के जो खेल महासंघों के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में जब इस तरह की खबरें आएंगी, एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो दूसरी तरफ बेटी को खिलाओ कैसे, ये बड़ा सवाल है। और मैं इस बात को भी कहता हूं कि ये जो आंदोलन है, इसके बहुत, चूंकि ये इसके इतने पक्ष है, ऐसा नहीं है, इसके दोनों पक्षों को देखना चाहिए। एक बार तो पहलवानों का ये जो आंदोलन था, ये जो मांग थी, वो सिर्फ उसी समय क्यों शुरू हुई जब बृजभूषण शरण सिंह का 12 साल का कार्यकाल खत्म होना था।
और नए कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष का चुनाव होना था। पहली बात तो ये है, वो उसी समय ये आंदोलन शुरू हुआ जब जनवरी में ये इन्होंने मांग रखी थी। तब सरकार ने अपनी तरफ से कमेटी बनाई। कमेटी कोई छोटे मोटे लोगों की बनाई नहीं, मैरी कॉम की बनाई, और जो कि दुनिया की मानी जानी, वो भी पदक देश के लिए ला चुकी हैं और राज्यसभा की सदस्य हैं, और खिलाड़ियों को उसमें शामिल किया गया। बात ये भी है कि अगर विनेश फोगट पहलवानों के समर्थन में या विनेश फोगट आंदोलन में है, तो उन्हीं की बहन बबीता फोगट उनका साथ नहीं दे रही हैं। वो बार बार भारतीय जनता पार्टी की तमाम बैठकों में शामिल हो रही हैं, और उन्हीं की बहन है, वो भी खिलाड़ी हैं। फिर वो उस तरीके से सामने क्यों नहीं आ रही? कुश्ती के इतने खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी भी हैं, वर्तमान खिलाड़ी भी हैं। चलो वर्तमान इसलिए नहीं आ सकते कि उनके करियर पर दांव लग सकता है, लेकिन पूर्व खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ 1983 के वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो समर्थन में आ रहे हैं। अभिनव बिंद्रा समर्थन में आए, विजेंद्र कुमार समर्थन में आए, तमाम खिलाड़ी या जिनकी अंतरात्मा जागी वो समर्थन के लिए आए। सवाल कई तरफ से है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पहलवानों का आंदोलन जो है देश में हरियाणा की कुश्ती का जो दबदबा है उसको ब्रजभूषण शरण सिंह ने ख़त्म करके देश के दूसरे इलाकों में देश के दूसरे पहलवानों को भी मौका दिया जाए। नरसिंह यादव के साथ क्या हुआ पूरा देश जानता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा के खिलाड़ी अपनी कुश्ती पर दबदबे के लिए ये आंदोलन चला रहे हैं। ये इतना कंफ्यूजन, इतना मिसट्रस्ट क्रिएट कर दिया गया सोसाइटी में कि जिस तरह की बात आप जेसिका लाल और निर्भया के बारे में कर रही हैं, उस तरह की मनोदशा समाज की इस आंदोलन को लेकर के नहीं है। इसको मैं बिल्कुल इसलिए जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं लोगों के बीच में रहता हूं और मैं लोगों की बात सुनता रहता हूं। इसको लेकर के समाज दो फाड़ है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक सरकार के खिलाफ हर उठने वाली आवाज को वर्गीकृत करके अगर मुसलमान आवाज उठाए तो पाकिस्तानी है, अगर सिख सरकार के खिलाफ बात करे तो खालिस्तानी है, अगर शहरी बुद्धिजीवी या दलित बात करे तो वो नक्सल है, और अगर पहलवान निकले तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जाट और खाप पंचायतों का आंदोलन है। इसको इस तरह से नैरेटिव सेट तो नहीं किया जा रहा है, इसको इस तरह से बांटने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। क्या ये सिर्फ पहलवानों का मामला है? क्या ये सिर्फ खाप पंचायतों का मामला है? क्या सिर्फ ये खाट जाटों का मामला है? क्या सिर्फ ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा का मामला है? अरे खिलाड़ी वहीं के हैं, खेलते वही हैं, पदक वही लाते हैं, और हरियाणा कुश्ती में सबसे दबदबे वाला रहा है, और वो किसी के आशीर्वाद से नहीं रहा है, वो नैसर्गिक, प्राकृतिक और उन खिलाड़ियों के मेहनत की वजह से रहा है। तो इसकी दो पहलू हैं। इसका एक पहलू तो ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती जाते जाते पिछले 4 सालों में उन्होंने कुछ आमूलचूल परिवर्तन कर दिए। उन्होंने कुश्ती के सेंटर सोनीपत और लखनऊ में भी बना दिया, और हरियाणा के किसानों का ये विरोध था कि लखनऊ में कितने पहलवान हैं, जो पहलवान है वो यहाँ है। ये कहीं ऐसा तो नहीं था कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये नियम लगा दिया कि अगर आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे तो आपको नेशनल्स भी खेलना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारे जो कारण है उसके पीछे उसकी वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोध हो रहा है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है, जो मैं बार बार कहता हूं, कि अगर एफआईआर में इतनी गंभीर और इतनी संगीन बातें लड़कियों ने लिखाई हैं कि उसको एफआईआर की डिटेल्स को पढ़ने के बाद इस देश का कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ये आरोप अगर किसी पर लगा है तो उस आदमी को कम से कम अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और ये जांच 1 महीने से ज्यादा हो चुका। 24 अप्रैल को वो लड़कियां जंतर मंतर पर बैठी थी, उनको मेडल बहाने की बात आ गई। आखिर न्याय मिले तो कैसे मिले? न्याय को मिलते हुए दिखना चाहिए। दिल्ली पुलिस जो 2 दिन में अपने आप को कहती है कि दुनिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस में से है, दिल्ली पुलिस को अभी 5 हफ्ते में कुछ भी नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो उसे सामने आके कहना चाहिए कि कुछ नहीं मिला। अगर मिला तो उसे दिखना चाहिए कि क्या मिला, और उसे कहाँ जाए आदमी, कहाँ बातें अपनी रखे
और इस तरह से खाप पंचायतें और इधर उधर जो विरोध प्रदर्शन के बाद लोग ये कह रहे हैं कि अब खाप पंचायतें थोड़ी तय करेगी, अब संविधान तय करेगा। अरे भाई, बात किससे कही जाए? अगर विरोध है, अगर कोई बात है तो उसका प्रदर्शन न करें, उसके लिए बैठक न करें, कोई तैयार न हो और 5 लड़कियां 10 लड़कियां जो एफआईआर की हैं उनको अकेले छोड़ दिया जाए, तो फिर इस देश में पहलवान कहां से पैदा होंगे, खिलाड़ी कहां से पैदा होंगे? 125 करोड़ की जनसंख्या में जब हम 20, 5, 8, 10 मेडल लेके आते हैं, तब ओलंपिक के समय हमारा सिर शर्म से झुक जाता है कि हम दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, हम चीन को भी पछाड़ रहे हैं, हमारी लोकतांत्रिक मर्यादाएं बहुत ज़्यादा हैं, हमारे सारे संवैधानिक पदों पर महिलाएं रहती हैं, और हम ओलंपिक में किस स्थान पर रहते हैं? और इसलिए कि हमने खेलों को शायद महत्व नहीं दिया, और इसलिए कि हमने आधी आबादी को, आपको चीन और अमेरिका जैसे देश जब ओलंपिक खेल शुरू हुए थे, चाइना की जब शुरुआती दौर में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, उनको लगा कि पुरुषों के खेल में हम तवज्जो नहीं दे पाएंगे, उन्होंने तुरंत अपनी स्ट्रेटजी बदली, उन्होंने लड़कियों को खिलाना शुरू किया, 4 साल से उन्होंने लड़कियों को तैयार करना शुरू किया। आज मेडल की आप टैली देखेंगे, चाइना अमेरिका के गर्दन तक पहुंच जाता है सिर्फ लड़कियों के मेडल की वजह से, सिर्फ महिलाओं की मेडल की वजह से। उन्होंने महिलाओं को इस कदर तैयार कर दिया कि अब वो अगला ओलंपिक होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाइना नंबर 1 पर होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी महिलाओं को, अपनी लड़कियों को ऐसी ट्रेनिंग दी, ऐसा मौका दिया कि वो वहां पर पहुंच गई। और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होकर के, हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां जो पदक लेके आ रही हैं, वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए बैठेंगी, वो मेडल लेकर के आई, और उसके बाद से जो एफआईआर की डिटेल्स आते हैं उसको पढ़ के कोई बाप अपनी बेटी को खिलाने के लिए तैयार नहीं होगा। क्या सरकार की हठ धर्मिता नहीं है? क्या अजय मिश्र टेनी का बेटा 5 किसानों को रौंद देगा, आप उसका इस्तीफा नहीं लेते हो क्योंकि एक पॉकेट विशेष में आपको राजनीतिक नुकसान का दिखाई देता है? आप ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन पार्टी भी नहीं लेती, सरकार भी नहीं लेती, वो खुद से भी कोई ऑफर नहीं करते क्योंकि उसका नुकसान हो सकता है। अरे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरफ तो आप ये तर्क देते हो, दूसरी तरफ एक सांसद से आपकी पार्टी को नुकसान होता दिखाई देता है। ये दोनों पक्ष है। मैं कभी भी नहीं कहता कि ब्रजभूषण सिर्फ आरोप लगा देने से आरोपी हो जाते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के कुछ मापदंड होते हैं, और जिस तरह के एफआईआर ब्रजभूषण शरण सिंह पर लड़कियों ने दर्ज कराए हैं, और उसकी डिटेल सामने आने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिए, और सरकार और पुलिस और सारे सिस्टम को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये सच सामने आए। अगर वो गुनहगार है तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि समाज में देखिए पारदर्शिता की बहुत जरूरत है। और कोई भी, मैं भी एक बेटी का बाप हूं, मुझे भी अब किसी कोचिंग कैंप में अपनी बेटी को भेजने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। ये स्थिति देश में और समाज में कहीं भी कभी भी नहीं होनी चाहिए। इस पर एक्शन होना चाहिए। इसको खाप पंचायतों, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों तक सीमित जो भी लोग कर रहे हैं, वो देश के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं।